जय हिंद दोस्तों, आप सभी को डीप स्टडी में स्वागत है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम जीडी के लिए लेकर आए हैं। सब में पूछता है, हम पहले पढ़ा चुके हैं, ब्रिज चार्ट हम पढ़ा चुके हैं। आज हम दंड आलेख बता रहे हैं, बार ग्राफ। एग्जाम में आएगा 3 क्वेश्चन फिक्स है, 4 क्वेश्चन। खासकर जीडी के विद्यार्थी हैं, 3 से 4 क्वेश्चन अगर करना है तो इसी टाइप में देगा। तो 3 से 4 क्वेश्चन हो जाएगा, फिर बहुलक लेकर आएंगे। बहुलक पूछता है, माध्यमातिका आपको पूछता है, उससे भी 3 क्वेश्चन रहता है। तो 25 क्वेश्चन में एकदम ईजी से 8-12 क्वेश्चन ऐसे खत्म हो जाएगा। 3 दिन के वीडियो में 12 क्वेश्चन कवर कर लेंगे तो कर लेंगे। आइए, बिना टाइम बर्बाद करते हैं, नहीं करते हैं, बिना टाइम बर्बाद करते हुए क्या करते हैं, हम आगे स्टार्ट करते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं रेशियो बताया था कि जिसमें का या से लगा, इसको ध्यान रखिएगा। जिसमें का या तो से लग जाएगी, दो मात्र दो है, जिसमें का से लग जाएगा उसको हर मान लीजिएगा, ठीक है। अब बाकी बच जाएगा उसको क्या मान लेंगे, अंश मान लेंगे। यानी जहां पे का से लगा हो, का या का को भी हर मानते हैं, और से लगा रहेगा उसको भी हम हर मानेंगे। अब हम देखेंगे, मेरा आंसर डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। चलिए, कोई बात नहीं है, हम क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। अच्छा, थोड़ा और एक और आइडिया दे देता हूँ। कोई भिन्न है, मान लिया कोई भिन्न है, क्या है, भिन्न है, सीखिएगा। कोई भिन्न में होता है अंश होता है, एक हर होता है। क्या होता है, एक अंश होता है। ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। अगर इस भिन्न को प्रतिशत में बदलना रहेगा, क्या रहेगा, प्रतिशत में बदलना रहेगा, तो अब 7 से गुना कर दीजिएगा, वो परसेंटेज ग्रुप में आ जाता है। जैसे रहेगा 2/5, भिन्न कितना है, 2/5 है। सीख लीजिए, भिन्न है जो 2/5 है, इसको परसेंटेज में बदलना है तो कैसे गुना कर देंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। तो कितना, 20 हो गया, कटेगा ना, कितना होगा, 40% आपका आंसर होगा। 5 20 होता है, सॉरी, 20/100 होता है, 20/100 ही होता है ना। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, यही क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सीख लीजिएगा, एकदम बहुत इजी है। यहाँ तक कि बीपीएससी में 75 नंबर मेंस का क्वेश्चन है। बीपीएससी में 75 क्वेश्चन देता ही देता है, 75 नंबर का, एकदम इजी रहता है। लेकिन विद्यार्थी जानते नहीं है, खासकर जीडी में ही पूछता है, पक्का पूछता है। ग्राफ से 3 क्वेश्चन रहता है, 4 क्वेश्चन रहते हैं, तो 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। पहले भी बता दिए, नहीं देखें तो वीडियो को आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से। चलिए यहाँ पर आते हैं। देखिए, ए वाला जो ऐसे दिया हुआ है ना, ये मांग को सूचित, मांग लिखा हो, मांग को सूचित करता है। ये मांग को सूचित करता है बहादुर। ए है जो क्या है, उत्पादन करता है। यानी ए वाला जो ग्राफ है मांग वाला, किस वाला है, ये मांग वाला है। सीखिएगा, ये मांग वाला है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या वाला है, सॉरी, ये मांग वाला क्या वाला है, सिखा रहे हैं, सीखिएगा भी। ये मांग वाला है, ये मांग वाला है, और क्या है, ये मांग वाला है। इतना समझ गए, सीख लीजिए। एगो एक की क्वेश्चन बताएंगे, बाकी सारा बन जाएगा। तो दूसरा ई वाला जो बुंदा वैसे है, ये किस वाला है, ये उत्पादन वाला है। ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, सिखा रहे हैं, फिर बाद में किताब में क्लियर दिखेगा। ये हमारा मांग है, क्या है, ये हमारा उत्पादन वाला है। क्या बचा है, उत्पादन वाला, ये उत्पादन, उत्पादन, उत्पादन है बहादुर। यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा उत्पादन हो जाएगा, उत्पादन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्पादन हो जाएगा। अच्छा, इसमें छूट गया था मांग, ये मांग वाला था, ये क्या था, मांग वाला था। ये हमारा उत्पादन वाला है, ये समझ गए, ये हमारा उत्पादन वाला है, उत्पादन। तो ध्यान देंगे, सीखेंगे। 2 तरह के ग्राफ इसमें दिया हुआ है, एक है जो मांग वाला है, दूसरा है जो उत्पादन वाला है। कोई बात नहीं, बात सीखेंगे, मांग है, एक उत्पादन है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे हम आंसर करते चल जाएंगे। सीख, इतना समझ गए। यानी इंडिकेट कर दिया है कि ये वाला मांग वाला है, ये वाला क्या है, उत्पादन वाला है। समझ गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पे आ रहे हैं बहादुर। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर कितना है, 3000 है। ध्यान देंगे, यहाँ पर है 3000, यहाँ पर 1500, यहाँ पे 6000 है, यहाँ पे 1800 है, यहाँ 2500 है, यहाँ 1000 है, यहाँ 1200 है, यहाँ 2700 है, यहाँ ध्यान दीजिएगा 3300 है, 3300 3300 है, और यहाँ पर कितना है, 2200 रुपया है। चलिए, इसमें क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। जो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको एग्जाम में दिया रहेगा। मैं क्वेश्चन को समझा रहा था कि 2 तरह के ग्राफ इसमें है, एक है जो मांग है और दूसरा है जो उत्पादन है। बनाए कैसे, एकदम ईजी हो जाएगा। ध्यान देंगे, इधर जो टीवी के मांग को दिखाता है, इधर क्या दिखाता है, टीवी के मांग को। इधर एबीसीडी कंपनी है, ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि टीवी की मांग, यानी सब टीवी के मांग वाला है। ये क्या है, कंपनी है, ABCD कर 5 कंपनियां 2005 में, 5 विभिन्न कंपनियों द्वारा मार्च 2005 में रंगीन टीवी का उत्पादन तथा मांग का ग्राफ दिया हुआ है। तो हम पूछ सकते हैं कि ABCD क्या है, तो आप बोलिएगा कि सर ये टीवी उत्पादन करने वाली कंपनी है। हम बोलेंगे ये सब क्या है जी,
तो आप बोलिएगा टीवी की मांग है, मांग की संख्या की कहता 2500 मांग है, कोई कंपनी के 2000 मांग है, जो भी है। आप इस पर क्वेश्चन कैसे देखा, सीखिएगा, एकदम बेसिक से सीखिएगा। मान लेते हैं पहला क्वेश्चन है, सीख लेंगे। मान लेते हैं कि मेरा पहला क्वेश्चन है बहादुर, क्या है पहला क्वेश्चन मेरा ये है, ध्यान देंगे, सीख लीजिएगा, ध्यान देंगे। कहेगा कि 2005 दिया हुआ है, कह देगा कि मार्च 2005 का एक ग्राफ दिया हुआ है, कह देगा मार्च 2005 में कंपनी ए का उत्पादन, टीवी कंपनी ए है, जो टीवी उत्पादन करती है कंपनी सी का उत्पादन में कितना अनुपात है, दोनों में क्या अनुपात है, सीखेंगे। कंपनी ए और कंपनी सी में कितना अनुपात है, उत्पादन में बोल रहे हैं, किसमें बोल रहे हैं, उत्पादन वाला में। तो हमको देखना है, परीक्षा ज्यादा नहीं करना, इजी क्वेश्चन देता है। उत्पादन इसमें कितना है, इसमें उत्पादन 1500 है, कंपनी में 1500 है लिखा हुआ, तो 1500 के ले लेंगे, अनुपात पूरा अनुपात का चिन्ह दे देंगे। अब बोल रहा है कंपनी सी बोल देंगे, कंपनी ए और कंपनी सी के उत्पादन में कितना का अनुपात है। सी देखते हैं, सी कौन है, सी का उत्पादन क्या है, सी का उत्पादन ही ना है, सी का उत्पादन देखिए यहाँ पर 1000 है, कितना है 1000 वहां पर है, ध्यान देंगे 1000 कर देंगे 1000। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य काटेगा, 5 तिया के 15, 5 दूनी के 10, जो ऑप्शन रहेगा आंसर मार दीजिएगा। ये समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे चलेंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन जो आगे लेकर आ रहे हैं, चिंता नहीं करिए, समझा रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सीख लीजिए, क्वेश्चन नहीं लिखा रहे हम बोल रहे हैं, वही क्वेश्चन है, समझिए, वही समझिए क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, ऐसे कह देगा कि कंपनी बी के मांग है, जो कंपनी बी का मांग, ध्यान दीजिएगा, कंपनी बी का मांग और कंपनी ई का मांग, ध्यान देंगे, कंपनी बी का मांग और कंपनी ई के मांग में क्या अनुपात है। मांग वाला तो देखो, तो मांग वाला हमारा ये है, मांग वाला ये है ना, ये पहला वाला मांग वाला है। तो कंपनी बी लिए हैं, तो बी में मांग कितना है, बी में मांग है 600, सीख लेंगे बहादुर। कंपनी बी में मांग है 600 और कंपनी ई में मांग कितना है, कंपनी ई में मांग है 3300, 3300 है, यहाँ 3300 लिख देंगे। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य काटता है तो काट दीजिए, और 2 तिया के 6, 11 तिया के 33, 2 अनुपात 11 बना लीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वैसे बन जाना चाहिए, ऐसा है जो बन जाना चाहिए, बन जाएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन, ध्यान देंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बताने जा रहे हैं, ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा। कहा देगा कंपनी ए का उत्पादन, ये छोड़ दीजिए, कंपनी बी का उत्पादन, ध्यान देंगे, कंपनी बी का उत्पादन कंपनी डी के उत्पादन का कितना गुना है। सीख लें, क्वेश्चन भी लिख देते थोड़ा सा। कहा देगा, ध्यान देंगे, मान लेते हैं कि कंपनी कहा देगा कंपनी बी का उत्पादन कंपनी सी का उत्पादन का कितना गुना है, या कंपनी सी के उत्पादन का, कंपनी सी के, ध्यान दीजिएगा, कंपनी सी के उत्पादन का कितना गुना है। सीखेंगे बहादुर, का कितना गुना है, परीक्षा में आता है, परीक्षा में आएगा। तो मैंने बोला था कि इसमें का कितना गुना लग जाएगा, से कितना गुना लग जाएगा, उसको हार मान लेते हैं। का कितना गुना अभी से पहले बताए थे कि जिसमें का से लगता है उसको हार मान लेते हैं, बाकी दूसरा बचता है उसको आंसू पर कर देते हैं। किसमें का लगल है, का कितना गुना है, किसमें लगल है, सी में लगल है। अगर कंपनी सी के उत्पादन का कितना गुना है, का कितना गुना जिसमें रहेगा, जिस सेंटेंस में रहेगा वो हर हो जाता है। तो कंपनी सी का उत्पादन बोल रहा है, तो हमको देखना है कि सी का उत्पादन कहाँ है, तो सी हमारा यहाँ पे है और उत्पादन हमारा ये 1000 है ना, तो हमारा 1000 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, हर हो जाएगा 1000। बोलिए, जिसमें का से लगता है उसको हर बोलते हैं, दूसरा को अंश अपने मन से मान लेंगे, अंश होता ही होता है। तो कंपनी बी का उत्पादन कितना है। अब कंपनी बी का उत्पादन जो देख रहे हैं, तो उत्पादन हमारा कितना है, 1800, कितना है 1800। पूछ रहा है का कितना गुना है, तो सुन लीजिएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, ये 9 दूनी 18 करेगा, 5 दूनी 10, यानी कितना है 9/5 गुना आपका आंसर हो गया, बन जाएगा। बना सीखिएगा, क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। अगर हमको संयोग से ये पूछ देता, ध्यान देंगे, ये तो उत्पादन था, मांग पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं बहादुर, समझ गए, 3 क्वेश्चन हम बता दिए, 4 क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा सीखिएगा, नहीं सीखिए तो गड़बड़ हो जाएगा, परीक्षा मार पक्का खाइएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर हाल में जीडी में रहता ही रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन सिखा रहे हैं, ध्यान देंगे। मान लेते हैं चौथा नंबर या 5वां जो भी है क्वेश्चन है, कहा देगा, सीखिएगा, का गुना वाला बता दिए, अब हम चलते हैं प्रतिशत वाला, ऐसे ध्यान देंगे। कहेगा कंपनी ए, ध्यान दीजिएगा, कंपनी ए का मांग, कंपनी ए के मांग
कंपनी सी ले लिया, डी भी है, डी ले लेते हैं। कंपनी डी के मांग का कितना प्रतिशत है, सीखेंगे बहादुर। आगे क्वेश्चन आ रहा है कितना प्रतिशत है, लिखा रहेगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी जीडी वाला डरेंगे, डरना ही नहीं है, मैंने सिखा दिया कि का से को हर मान लेते हैं। किसमें लगा है, के मांग का कितना गुना, डी वाला सेंटेंस में है। डी के मांग का कितना गुना, का कितना गुना नीचे चल जाएगा, ये डी वाला नीचे जाएगा। तो डी के मांग देखिए कौन सा है, देखिए ये मांग वाला है डी का। तो डी के मांग कितना है, 1200 ना है, बोलते नहीं है। डी का मांग 1200 है, बोलिए। तो 1200 हो गया, बाकी बचा जिसको ऊपर कर देंगे। कौन बचा, कंपनी ए वाला। ए का मांग हमको कितना है बहादुर, देखिए 3000 है, कितना है 3000 है। अभी क्या बन गया, भिन्न बन गया, ए बटा बी के रूप में बन गया। ए बटा बी का मतलब भिन्न होता है। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना किया जाता है, ध्यान रखिएगा। 100 से गुना किया था, 100 से भिन्न है ना, भिन्न है तो 100 से गुना कर देंगे, क्या बदलेगा कि प्रतिशत में बदल जाएगा। देखिए कटता है, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, कटता है देखिए, और कटता है 6 दूनी के 12, 6 पचे के 30 कटेगा ना, आप ध्यान देंगे। ये काट देगा 50 दूनी के 100, यानी कितना आ जाएगा 250% आपका आंसर हो जाएगा। एकदम समझिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, बढ़े। अगला टाइप को ऐसे क्वेश्चन देगा, 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। देखेंगे तो आंसर मार देंगे, कुछ करना ही नहीं है, सीख लीजिएगा, हम डायरेक्ट बता रहे हैं, ध्यान देंगे। आवरी रहेगा, ऐसे रहेगा। क्वेश्चन कैसे देगा, कहा देगा, ऐसे कहा देगा कि कंपनी ए तथा कंपनी बी का उत्पादन, कंपनी ए तथा कंपनी बी का उत्पादन कंपनी सी तथा डी के उत्पादन में कितने का अंतर है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो दोनों को ए बी को जोड़ दीजिएगा और क्या करेंगे, सी डी को जोड़ के घटा देंगे, ऐसा भी पूछ सकता है। क्वेश्चन पे आ रहा है, इसमें क्वेश्चन है, समझा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कंपनी रहेगा ए, कंपनी ए तथा कंपनी बी, कंपनी ए तथा कंपनी बी कौमा, कंपनी ऐसे देगा कंपनी सी तथा डी, कंपनी सी तथा डी के उत्पादन में कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, सीखेंगे बहादुर, अब सीख गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन मान चलते हैं, अगला क्वेश्चन मान लीजिए, अगला क्वेश्चन है, समझ गए। तो ध्यान दें, कंपनी ए और डी के उत्पादन पूछ रहा है। तो उत्पादन हमारा ये वाला है, ये ना उत्पादन है, यानी सेकंड पर उत्पादन है। तो कंपनी ए है और कंपनी क्या है, कंपनी बी है। तो कंपनी बी का उत्पादन नहीं हो जाएगा, तो जोड़ देंगे दोनों के। ए बी का उत्पादन पूछ रहा, तो 1500 1800 कितना हो जाएगा, 3300 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, नहीं समझ में आ रहा जोड़ दीजिएगा, 1500 प्लस 1800, अंतर दोनों में पूछ रहा है, कौमा। अब क्या है कि कंपनी सी और डी में बोल रहा है, कंपनी सी और, तो कंपनी सी का कितना 1000 है उत्पादन है, कंपनी डी का यही ना है। तो 1000 2700 3700 हो जाएगा। तो जोड़ दीजिएगा, 1000 प्लस कितना है जी, प्लस है 2700 है ना, 1000 प्लस 2700 है, सॉरी 2700 है, 2700, 1000 प्लस कितना है 2700 है। तो जिसको देखे जोड़िएगा तो 2 शून्य हो जाएगा, 0 0 8 5 13 का 3, 3300 हो जाएगा, 3300 हो जाएगा बहादुर कौमा। इधर जोड़िएगा तो हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3700 हो गया। इधर हो गया 3300, इधर 3700, अंतर कितना का दोनों में है, अंतर 400 के, कितना का है 400 हो जाएगा, बोलते नहीं, 400 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी आप लोग सीख गए होंगे, आप लोग अब सीख गए होंगे। आप ध्यान दें, सबसे हार्ड क्वेश्चन इसमें डालेगा, जो क्या डालेगा जो बता देता हूँ। औसत कह देगा, ऐसे कह देगा कि ए तथा बी, ए बी सी, यानी उत्पादन वाला का औसत, उत्पादन का औसत, और क्या है उत्पादन हमारा मांग के औसत में क्या अंतर है। तो सभी कंपनी का उत्पादन अलग निकालना पड़ेगा और सभी कंपनी का औसत, क्या बोलते हैं, उत्पादन अलग और मांग अलग निकालेंगे, सबका औसत निकालना पड़ेगा। तो औसत बराबर होता है कुल योग बटा कुल संख्या, औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या, समझिएगा। ऐसा क्वेश्चन कैसे टाइप देगा, जो ऐसा क्वेश्चन देगा तो कैसे बनाएंगे सीख लीजिएगा। अगला टाइप के क्वेश्चन में औसत, ध्यान देंगे, औसत निकालने के लिए देता है, इसमें जो बहुत ज्यादा हार्ड करेगा तो यही करेगा। औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या, किसका योगफल, दिए गए राशि का योगफल बटा संख्या, किसका संख्या, यानी कितना संख्या है, राशि का संख्या है। यानी योगफल बराबर होता है दिए गए राशियों का योगफल बटा दिए गए राशियों का संख्या, सीधे दिमाग में रखिएगा। औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। देखिए क्वेश्चन कैसे देगा, ध्यान देंगे।
क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन पे आता हूँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ इसको, भी दे रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिएगा। सब दिया हुआ कह रहा है सभी कंपनियों को उत्पादन का औसत, सभी कंपनियों के उस उत्पादन का औसत तथा सभी कंपनियों के मांग के औसत में कितने का अंतर है। मैटर फंस गया। ये तो ऐसे ही पूछ सकता है कि सभी कंपनियों को उत्पादन का औसत ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, सभी कंपनी के, अगला क्वेश्चन रहेगा ऐसा में रहेगा, सभी कंपनी, सीखेंगे सभी कंपनी के उत्पादन का औसत, उत्पादन का औसत निकालना है। सभी कंपनी के उत्पादन का औसत, उत्पादन वाला हमारा क्या, ये वाला है, यानी उत्पादन कौन है, ये वाला है, पीछे वाला है। यहाँ उत्पादन हो गया, यहाँ उत्पादन हो गया, यहाँ उत्पादन हो गया, यहाँ उत्पादन हो गया, पीछे वाला उत्पादन, यही उत्पादन हो गया। तो सभी के जोड़ेंगे, क्या वो कंपनी है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 से हम भाग देंगे, हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो औसत बराबर ही पढ़ा, औसत बराबर होता है जोगफल बटा संख्या, जोड़िए ना तो कितना हो गया, जोगफल हो जाएगा 1500, ऐसे जोड़ दीजिए, आसान होगा जोड़ने में, नहीं हो जाएगा, उधर हो जाएगा 1800 हो जाएगा, उधर 1000 है ना जी, 1 2 3 1000 हो गया, और है 2700 हो गया, और आपको है 2200, कितना है 2200। आप बोलिए कि ऐसे क्यों जोड़े सर, ऐसे भी जोड़ सकते थे, लेकिन खास करके आपको परीक्षा में हाल ही जल्दी करने के जोड़ने के लिए आसान हो जाएगा ऐसे जोड़ेंगे तो, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। देखिए 0 हो गया, ऐसे जोड़ना सीधा आसान हो गया, 0 हो गया, और 8 5 13, 13 7 20, 20 2 22 के 2 हो गया, हाथ में 2 हुआ, 2 का 2 4, 2 3 6, 6 2 8 1 9, 9200 आ गया, यानी पूछेगा ऑप्शन में रहेगा तो 9200 मार देंगे। तो ऐसा क्वेश्चन भी देगा, पक्का देता है, सेट आएगा तो देखिए घर में बनाते होंगे, नहीं है तो जीडी का किताब आपके पास होगा, उस सेट में पक्का बनाइएगा। तो सभी कंपनी को उत्पादन का औसत क्या देगा, इसी प्रकार का देगा, सभी कंपनी के मांग का औसत करें, तो मांग वाला के इसको जोड़ देंगे, अब इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, चलो बता ही देते हैं, ये समझ गए ऐसा टाइप क्वेश्चन, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते, सीखेंगे, चलिए यहीं पर बता देता हूँ, ध्यान देंगे। चलिए ये देखिए, इसका सभी कंपनी का जो का कितना याद रखिएगा, 9200 है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन रहेगा ऐसे कहा देगा, सभी कंपनी के मांग का, जी मांग का औसत ज्ञात करें, मांग का औसत ज्ञात करें, सीखेंगे बहादुर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मांग का औसत ज्ञात करना था, मांग हमको देखिए, मांग हमारा ये वाला सबका है, यहाँ मांग हो गया, पहला वाला मांग हो जाता है, ये मांग हो गया, इधर मांग हो गया, इधर मांग हो गया, और ये मांग हो गया, यहाँ 3300, ध्यान रखिएगा 3300 है। तो सबके जोड़ देंगे, क्योंकि क्यों, औसत बराबर औसत निकालना है ना, तो जोगफल छोड़ देते इससे पहले, वहां पर क्या निकाले थे, 9200 क्या निकाले थे, जोगफल ही निकला था, वहां जोगफल पूछता था, छोड़िए यहाँ जोगफल कर देते हैं, छोड़िए यहाँ पर क्या करते हैं, वहां पर पहले जोगफल था, औसत नहीं निकाला था। इसके पहले वाला क्वेश्चन में हम औसत नहीं निकाले, जोगफल निकाले हैं, क्योंकि औसत जोग बटा संख्या भागा नहीं दिए थे, औसत अभी जोगफल निकालना सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं, यहाँ पर रहेगा जोगफल क्या है, जोगफल बराबर भार, ध्यान देंगे। तो सभी कंपनी के मांग का जोगफल ज्ञात करना है, तो सीख लेंगे जोगफल क्या, पहले जोगफल पर क्या होगा, जोगफल है तो सबको जोड़ देंगे, जोगफल क्या होगा, तो सबको जोड़ेंगे, तो जोड़िए तो कितना होगा, 3000 हो गया, 1 2 3, 3000 हो गया बहादुर, यहाँ कितना हो गया, 600 हो गया, 600 हो गया, 2500 हो जाएगा, 2500 हो गया, उधर हो गया 1200 हो गया, और उधर कितना हो गया, 3300 हो गया। सबको जोड़िएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, सबको जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा। देखिए 6 5 11, 11 5 16 के 6 हाथ में कितना हो गया, 3 2 5, 5 2 कितना हो गया, 3 2 5 6, ऊपर वाला नहीं जोड़ पाए थे, यानी कितना हो जाएगा, 10,600 आ जाएगा, कितना आएगा, 10,600 आएगा। ये जोगफल निकालना सीखे, ठीक है, यानी इसका आया 10,600 आया, पहले का जोगफल कितना आया था मांग का, ये किसका था, ये मांग का था, उत्पादन के 9200 हमारा था, उत्पादन कितना आया था, 9200 होता। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा, अब कहेगा क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि सभी कंपनी के मांग का औसत ज्ञात करें, सभी कंपनी के मांग अभी निकाले थे ना, सभी कंपनी के मांग का औसत ज्ञात करें, तो मांग के जोगफल पहले कितना है, ध्यान देंगे, सभी कंपनी के मांग का औसत निकालना है, किसका निकालना है, सीखेंगे, मांग का औसत निकालना है।
औसत बराबर होता है जोग बटा संख्या, औसत बराबर होता है जोग बटा सीखेंगे बहादुर, औसत बराबर होता है जोग बटा संख्या। अभी इसका जोगफल कितना आया था 10,600, उतना जोड़ना ही पड़ेगा उसे निकाल के, उतना निकाल लीजिएगा। क्या वो संख्या है 5 कंपनी ना है, 1 कंपनी 2 कंपनी 3 के 5 से भाग देंगे, 5 से भागा दीजिएगा, देखिए कटेगा 5 दूनी के 10 एक मरतबे, फिर 5 दूनी के 10 यानी कितना आ जाएगा 2120, भागा दीजिए ना 5 दूनी के 10, फिर कितना बच गया 6, फिर भागा देंगे 1 बचेगा, फिर कितना बच गया 1 बच गया 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। ये क्या होगा मांग का औसत। अगर पूछता संयोग से क्या हो उत्पादन का औसत, सभी कंपनी के उत्पादन का औसत, तो उत्पादन कितना आया था 9200 आया था, 9200 आया था ना, जोड़ के याद करिए। वहां मैं औसत लिख दिया था, मैं बोला था उसको देख लीजिएगा, वहां पर औसत नहीं होगा वहां जोगफल होगा। तो कह देगा ध्यान देंगे मांग था कह देगा उत्पादन, सभी कंपनी का उत्पादन का औसत क्या होगा, ये वहां क्या लेते हैं औसत बड़ा होता है जोगफल बटा संख्या। तो जोग कितना लाए थे 9200 लाए थे, कितना लाए थे संख्या के कंपनी है 5 ना था, देखिए ना एक कंपनी 2 कंपनी 3 कंपनी 4 कंपनी और 5 कंपनी, तो 5 भाग देंगे, एक काटता है 18 पचे के 90, 18 पचे के 90 ना आगे 2 ना 5 चौके 20 यानी 1800 कितना आ जाएगा 1840 आ जाएगा। अब क्या कहेगा इतना दिला के बाद भी फिर ज्यादा हार्ड करेगा क्वेश्चन, ये देता है हार्ड करेगा, कहेगा सभी कंपनी के मांग का औसत तथा सभी कंपनी के उत्पादन के औसत में कितने का अंतर है। तो यहाँ इतना निकाल के अंतर निकालना पड़ेगा, दोनों में घटा दीजिएगा, ठीक है। अगर निकालेंगे उत्पादन अंतर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये बड़ा ना है, ये हो गया 0, ये हो जाएगा कितना 2 ना हो जाएगा बहादुर, ये हो जाएगा 2, वही हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये बड़ा है ना तो 0 हो गया, तो यहाँ पर 8 हो गया, 8 ना हो जाएगा, ये हो गया कितना बच गया 0 10 हो गया, 280 अंतर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 280 अंतर हो जाएगा, समझ गए। तो अब क्वेश्चन पे इसका आ रहे हैं, क्वेश्चन पे आ रहा है, क्वेश्चन अब देखिएगा बनते जाएगा। देखिए पहला हुक्म ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा उत्पादन की तुलना में मांग अधिक रखने वाली कंपनियों की संख्या तथा मांग की तुलना में अधिक उत्पादन कंपनियों की संख्या में क्या अनुपात है। नया क्वेश्चन मिल गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन सीखेंगे। कह रहा क्या कह रहा है उत्पादन की तुलना मांग, यानी उत्पादन कम होगा मांग ज्यादा वाला कंपनी के है, समझ में आ गया। मांग क्या होना चाहिए उत्पादन की तुलना में मांग होना अधिक होना चाहिए, उत्पादन कम होना चाहिए, उत्पादन कम होगा मांग क्या होगा अधिक। पहले इसको ढूंढ लेते हैं हम, ध्यान देंगे फिर समझिए उत्पादन की तुलना में मांग अधिक वाली कंपनियों की संख्या, तो यानी मांग अधिक होगा बोल सकते हैं उत्पादन कम होगा। तो फिर पीछे आते हैं, ध्यान देंगे मांग होना चाहिए अधिक, देखिए मांग एक सेकंड, तो ध्यान देंगे मांग अधिक होना चाहिए, उत्पादन कौन चाहिए कम। ये कंपनी तो ये भी कंपनी मिल गया, देखिए इसमें मांग अधिक है, उत्पादन है 1500, मांग है कितना 3000, एक कंपनी हमको मिल गया यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, देखिए ई नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या है ई भी मिल गया ना जी। मांग क्या होना चाहिए मांग होना चाहिए, सॉरी नहीं ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। देखिए मांग है अधिक, उत्पादन क्या है कम ना है, तो कम है तो 2 कंपनी मिल गया। अब यहाँ भी देखिए कह रहा मांग होना चाहिए क्या होना चाहिए अधिक होना चाहिए, उत्पादन होना चाहिए कम, 3 कंपनी मिल गया। तो 5 कंपनी में 3 कंपनी हमको मिल गया, कौन मांग अधिक उत्पादन कम वाला, तो 2 को बचा होगा जो उल्टा होगा, 2 को उल्टा में क्या होगा उसमें क्या होगा, देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें होगा क्या ध्यान देंगे, इसमें हो जाएगा इसमें होगा कम है उत्पादन अधिक, उल्टा हो जाएगा कहने का मतलब। तो यहाँ पर आते हैं तो के कंपनी मिल गया, 2 ना बच गया, तो 3:2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो गिन लीजिएगा, जैसे कहेगा वैसे क्या करेंगे हम गिन लेंगे, मेरा आंसर इजी वे में हो जाएगा, समझ में आ गया। ध्यान देंगे दोबारा समझना है क्या, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, अगला ध्यान देंगे। कह रहा सभी कंपनियों द्वारा निर्मित टीवी का औसत तथा उसके द्वारा औसत उत्पादन में अंतर, फिर वही आगे क्वेश्चन सेम आ गया ना। सभी कंपनियों द्वारा निर्मित टीवी का औसत मांग, और सबका औसत निकालने अभी बताए हैं, औसत मांग बताए थे, और सब उसके द्वारा औसत उत्पादन में अंतर। तो मैटर फिर फंस गया बहादुर, अभी हम बता दिए थे कि सभी का औसत निकाल देंगे, टीवी सबको जोड़ेंगे। एगो हमको 9200 आया था, छोड़िए एगो कितना आया था, एगो आया था 9200 आया था, 9200 बटा 5 हो जाएगा, बोलते नहीं औसत जोगफल बटा संख्या। एगो आया था कितना 10,600 आया था, एगो 5 आया था, अलग अलग सिखा दिए इसलिए शॉर्ट हम बता रहे हैं। इसको काटे थे तो 18 पचे के 90 कट गया था ना, इतना 1840 आ गया था, 1840 हो, इसको काटे थे कितना आया था 5 दूनी के 10 1 5 यही ना आया था 2100 कितना आया था
ये दोनों का अंतर कितना 280 ना आया था, अंतर घटाएगा तो 280 आएगा। हमारा आंसर कौन हो जाएगा 280, आंसर ये हो जाएगा। यानी सबसे कनिष्ठ क्वेश्चन देगा तो ये देगा, सभी का औसत निकालना पड़ेगा दोनों का अलग अलग, उसके बाद घटाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं बहादुर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कंपनी डी का उत्पादन कंपनी ए का उत्पादन का कितना गुना है। जब नए विद्यार्थी जानते हैं उनसे बनेगा नहीं, तो सिंपल क्वेश्चन है, कंपनी ए का उत्पादन का कितना गुना, किसी में का कितना गुना लगा, ए वाला में लगा, ए का सेंटेंस में लगा, ए जाएगा नीचे, ए जाएगा नीचे, उत्पादन जाएगा, उत्पादन नीचे, अब डी जाएगा कहाँ जाएगा, डी ऊपर जाएगा। तो देखते हैं कि ए का उत्पादन कितना है, पीछे आते हैं। ए का उत्पादन कितना है, ए का ध्यान देंगे बात, ए का उत्पादन हमारा कितना है, ए का जो उत्पादन है हमारा 1500 है। ए में लगल था, कहाँ से लगल था, ए में कहाँ से लगल था, देखिए इसमें लगा है कहाँ से, इसमें लगा है ए का, एक ए द्वारा उत्पादन का कितना गुना। इसमें जो क्वेश्चन लास्ट वाला में पूछेगा उससे देखिए किसमें सेंटेंस से जुड़ा हुआ, ए नीचे हो जाएगा, डी ऊपर हो जाएगा, समझ में आ गया। तो ए हमारा 1500 आ गया, ये कितना आया था 1500 ना, और दूसरा डी वाला जो ऊपर चल जाएगा, यही बताए हैं। देखिए डी कितना है बहादुर, देख लेते हैं। डी हमारा कितना, डी कितना 1200 ना है, सॉरी डी हमारा 2700, सॉरी जी, डी हमारा कितना है, डी हमारा 2700 है, उत्पादन कह रहा था, तो डी हमारा उत्पादन में 2700 है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो 2700 क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। देखिए कटता है, 2 शून्य से 2 शून्य, देखिए नोतिया 27, पांतिया के, यानी 9/5 भागा दीजिएगा तो 1 मरतबे लगेगा, ऊपर कितना बचेगा 4 ना बच जाएगा, तो पानिया ठीक है। चलिए 1.8 गुना किस में है, वो आंसर हो जाएगा, 1.8 गुना है किसी में, हमारा आंसर सी हो जाएगा। एकदम ईजी वे में समझ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आपको होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज बता देते हैं, जीडी के लिए स्पेशल 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन डेली डाल रहे हैं, मिक्स करके डाल दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा डेली, उसमें जीके भी रहेगा, आपको मैथ भी रहेगा, मतलब एग्जाम टाइप के एकदम रहेगा। सेट प्रैक्टिस का एक तरह से करवा देते हैं, अपना तरह से हम सेट कर रहे हैं। एग्जाम में हूबहू वही आपको मिलेगा तो मिलेगा, ऐसा लगता है मुझे, और सब घड़ी हुआ है। तो उसको पक्का इसको फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल का नाम थोड़ा चेंज हो गया, सन्नी मैथमेटिक्स की जगह चेंज हो वाले बहादुर, इसको मैंने किया हूँ। मुझे लगता था सब घर बोलते हैं सर मैथे खाली पढ़ाते हैं, इसलिए मुझे मजबूरी में चेंज करना पड़ा, उसको रखें डीप स्टडी है। क्या है, डीप स्टडी चैनल का नाम है, सभी को बता दीजिएगा। और अभी आपको 15-20 दिन टाइम है, 15 दिन उसमें मैं निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए थोड़ा बिजी था इसलिए जान रही थी, मशीन ही बिगड़ा हुआ था, मशीन सही हो गया। चलिए यहाँ में ध्यान देंगे, कंपनी बी द्वारा निर्मित टीवी की मांग, ध्यान देंगे, कंपनी सी द्वारा निर्मित टीवी की मांग का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत किस में लगा है, सी वाला सेंटेंस में, तो सी जाएगा नीचे, सी जाएगा नीचे, बी जाएगा ऊपर जाएगा। तो मांग पूछ रहा है, किसको कह रहा है, मांग किसका पूछ रहा है, सी का और बी का पूछ रहा है ना, पूछ रहा है। तो सी के हम मांग देखते हैं कितना है, सी का मांग कितना है बहादुर बताइए, सी का मांग बोलिए कितना है, सी का मांग हमारा ये ना हो जाएगा, सी का मांग है 2500, सी का मांग है, एगो बी ना पूछ रहा था, बी का मांग कितना है, बी का मांग है 600, तो सी का मांग हमारा आ गया कितना 2500, सी का मांग आ गया 2500, बी का मांग कितना था 600, तो ये भिन्न बन गया, ए बटा बी के भिन्न के रूप में हो गया। अब भिन्न को प्रतिशत बदलना है तो कैसे गुना, 100 से गुना कर देते हैं, सीख लेंगे फिर से। जिसमें का से लग जाएगा सेंटेंस जुड़ा रहेगा, जिसमें क्वेश्चन वाला सेंटेंस जुड़ा रहेगा वो समझिए हर होता है, सिंपल समझिए। कर कंपनी बी द्वारा निर्मित टीवी की मांग कंपनी सी द्वारा निर्मित टीवी की मांग का कितना प्रतिशत, का कितना प्रतिशत इसमें लगा हुआ, तो नीचे चला गया ये 2500, सी वाला बी वाला बाकी ऊपर चला जाएगा। काटिए, देखिए कटता है 2 शून्य से 2 शून्य काट, 25 चौके 100, 6 चौ 24% आपका आंसर आ गया। तो बन जाएगा, मेरा पूरा विश्वास है कि बन जाना चाहिए, मेहनत कहीं बेकार नहीं जाता है। तो अभी भी टाइम है आपके पास, दी जान लगा दीजिए। और कल हम दूसरा चीज बताएंगे, कल एक क्वेश्चन ऐसा था आप लोगों को ना, ऐसे दे देता है, ऐसे से उड़ रहा है, वो ग्राफ ऐसे उड़ रहा है, ऐसे दे देता है, ऐसे कर दिया, ऐसे गया था, ऐसे कर दिया, ऐसा पर भी क्वेश्चन देता है, तो ऐसा टाइप में आएगा, कल बता दूंगा, 3 टाइप खत्म हो जाएगा, तो कम से कम 4 क्वेश्चन को कवर हो जाएगा, 3 वीडियो से 4 क्वेश्चन पक्का ही आएगा। उसके बाद बहुलक लेकर आऊँगा, माध माधिका लेकर आऊँगा, क्वेश्चन पूछता है आपको, परास पूछता है, तो उससे 3 क्वेश्चन हो जाएगा, यानी 8 क्वेश्चन यहाँ से हमारा फिक्स हो गया, मात्र 2 चैप्टर पढ़ने से 8 क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा बहादुर। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा। और पूरा वीडियो को देखना है बहादुर, एक बार समझे 2 बार समझिए, खासकर जीडी के विद्यार्थी। अब ऐसा नहीं कि खाली जीडी में देता है, रेलवे में भी देता है, रेलवे के विद्यार्थी को भी देखना है, सीजीएल के विद्यार्थी देख सकते हैं। खास करके मेंस में, बीपीएससी मेंस में 75 से 75 नंबर क्वेश्चन, एक चैप्टर ही पूरा का पूरा यही सिलेबस में ही है।
तो उनके लिए भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद।